हेलो दोस्तों। 12 लाख 12 लाख 12 लाख का चमत्कार। सब लोग ये सोच रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स में छूट दे दी गई है इनकम होने पर। बट इसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में बराबर आ रहे हैं, जैसे अरे ओल्ड रिजाइन का क्या हुआ, पुराना जो स्कीम था उसका क्या हुआ। किसी की अगर सैलरी 12 लाख 1 हजार हो जाए तो क्या उसको पूरे 12 लाख 1 हजार पे टैक्स देना पड़ेगा? 75 हजार की डिडक्शन है। इसका मतलब 12 लाख 75 हजार पर कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 13 लाख 67 तक कोई टैक्स नहीं देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा तो केवल आप ऊपर की इनकम के बराबर टैक्स देना, पूरा टैक्स मत देना। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं इस 12 लाख की सच्चाई, और पुराना ओल्ड रिजाइम जो था वो अब रहेगा, उसका क्या औचित्य है, आपको कौन सा चुनना चाहिए, इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेशंस आते हैं, आपको बेहतरी से मिल पाए, खासकर से उन लोगों को जो सैलरीड क्लास हैं। और इस लिंक को उन सबके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा जानकारी चाहते हैं अपने बारे में, तो इसमें नीचे एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें अपने इनकम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे आपके लिए ओल्ड वाला अच्छा रहेगा या न्यू वाला। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो नया 12 लाख वाला अनाउंसमेंट हुआ है उसमें क्या खास बात है। देखिए, 12 लाख का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि हम में से जो वीडियो देख रहे हैं अधिकतर लोग सैलरीड हैं और 12 लाख के आसपास है, नहीं तो नया वाला पे कमीशन आपको इस रेंज में जरूर ले आएगा। तो उम्मीद करिए कि नेक्स्ट ईयर की जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो 12 लाख अगर आपकी इनकम है, सैलरीड है, तो सरकार ने आपको 75 हजार रुपए का डिडक्शन भी दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब 12 लाख 75 हजार तक अगर आप सैलरीड हैं तो अगले आने वाले साल में जो इनकम टैक्स रिटर्न की, यानी कि जो आपका साल का, जब अगले साल रिटर्न भरेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक की इनकम की रिटर्न जो उससे भी अगले साल भरेंगे, उसमें जानकारी काम आएगी। दोस्तों, तो 12 लाख 75 हजार तक सैलरीड क्लास के लिए कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर है, यानी 12 लाख 75 हजार से ऊपर है, तो क्या होगा? दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार हम जो हमारे स्लैब्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तभी आपको समझ में आने वाली है। दोस्तों, यहां स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। ये हमने हेल्प ली है cleartax.in, बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें टैक्स की इंफॉर्मेशन ली, वहां से ली है। तो इसमें ये बेटर कौन सा रहेगा इसके बारे में अब बात करते हैं। अगर हम बात करें कि जो अपडेट है, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो बजट 2025 की अपडेट है, इसमें न्यू रिजाइम में जो हमारा नया साल का टैक्स भरा जाएगा उसके टैक्स स्लैब, देखिए यहां पे 4 लाख तक जीरो टैक्स है, बिल्कुल ठीक है। 4 से 8 लाख तक 5% यानी कि 20 हजार बनने वाला है। 8 लाख से 12 हजार 10% यानी कि 40 हजार। 12 लाख से 16 हजार 15% यानी कि 60 हजार। और 16 लाख से 20 हजार रुपए यानी 20% यानी 80 हजार। और 20 लाख से 24 लाख तक 25% यानी 1 लाख। और अबव 24 लाख 30%। ये तो है दोस्तों मेन टैक्स की बात। अब दोस्तों, इससे में एक बात आती है कि ये जो 12 लाख की टैक्स की छूट है, ये 12 लाख की इनकम की छूट ना हो करके, अगर आपका टैक्स 60 हजार तक बन रहा है तो आपको इसमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, जो कि पहले 25 हजार था। अब 60 हजार का टैक्स कैसे बनेगा? 60 हजार का टैक्स आप देख सकते हैं कि यहां पर 20 हजार का टैक्स यहां बन जाएगा और 40 हजार का टैक्स यहां बन जाएगा, यानी कि 60 हजार का टैक्स बनता है तो आपको 87A में ये छूट मिल जाती है। बट ये 12 लाख की जो सीलिंग है आपको कैपिटल गेन इनकम पर नहीं मिलेगी, जो कि आमतौर पर आप प्रॉपर्टी शेयर से कमाते हैं। और एक मार्जिनल रिलीफ जो रिबेट है वो अप्लीकेबल है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, अगर क्लियर कट कंपैरिजन की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो इस पिक्चर में साफ दिख गया है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है, बेसिक का मतलब कितने तक आपका टैक्स नहीं है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट
4 लाख तक नहीं है। अब दोस्तों उनका क्या जिन्होंने ओल्ड पेंशन, दोस्तों उनका क्या जिन्होंने ओल्ड रिजाइम लिया हुआ है, दोस्तों वहीं पर 2.5 लाख पे गाड़ी रोक दी गई है। इसको तो 3 लाख से 4 लाख पहुंचा दिया गया और इनकम टैक्स रिबेट लिमिट यहां 12 लाख कर दी, यहां 5 लाख तक की इनकम पर कोई छूट नहीं है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसमें 7 लाख था, 7 से सीधे 12 लाख कर दिया। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था इस पुरानी स्कीम में। ये पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज सरकार ने नहीं किया। दोस्तों इस बारे में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हम पुरानी स्कीम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, लेकिन लोग कहां मानने वाले। लोग तो कह रहे नहीं, पुरानी स्कीम में मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, एनएससी ली हुई है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, बच्चों की फीस देता हूं, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट करता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं, फिजिकल डिसेबिलिटी का भी मुझे 75,000 का फायदा मिलता है। दोस्तों ये सारी रिबेट की कैलकुलेशन की झंझट सरकार ने खत्म कर दी। क्यों? आप कैसे भी कैलकुलेट कर लिए, आप सबके लिए 12 लाख पहुंचा दिया, तो पुरानी स्कीम कौन देखेगा। एक तरह से यूं कहिए कि जब हम अभी कैलकुलेशन बताएंगे आप भी कहेंगे अरे ये सब कैलकुलेशन छोड़ो और इस बार मैं रिटर्न, यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद जो मैं रिटर्न भरूंगा पिछले साल वाली, उसको मैं नए से भरूंगा। क्यों? मुझे 10, 20, 30 हजार का फायदा हो रहा है। हाँ, यहां मैं ये जरूर बता दूं, हो सकता है सरकार अगले साल इस पुराने रिजाइम में कुछ फायदा दे दे, तब क्या करेंगे? तब कहेंगे अरे यार ये तो गलती हो गई। लेकिन ऐसी उम्मीद बहुत कम है। सरकार ने तो बिल्कुल क्लियर कट मन बना लिया। उसने कहा कि जी ट्रेन के किराए, हमने इस पर्टिकुलर ट्रेन के किराए कम कर दिए, लेकिन वो ट्रेन ही चलानी बंद कर दी, तो क्या फायदा उस रिबेट का। यहां पर जो स्लैब है, पुराने वाले स्लैब में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जबकि यहां पर स्लैब चेंज कर दिए गए और एक अच्छा बेनिफिट यहां पर उन्होंने इस स्लैब का दे दिया। दोस्तों यहां पर दर्शाया गया है कि जो इनकम है, अगर कोई भी नई वाले स्लैब में जाता है तो यहां पर आपकी इनकम का क्राइटेरिया दिया गया है और यहां दिया हुआ सेविंग्स का। तो अगर आप ऐसी सेविंग करते हैं और ऐसी इनकम है तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि कौन सा आपका बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप 10 लाख की इनकम करते हैं और 2.5 लाख तक की सेविंग करते हैं तो आपके लिए न्यू सही रहेगा। अगर आपकी सेविंग 10 लाख के इनकम में यहां पहुंचती है तो आपके लिए दोनों है, क्योंकि वहां तो 12 लाख में तक में कोई इनकम है ही नहीं और यहां पे 5 लाख से ज्यादा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपकी इनकम 5 से कम हो जा रही है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी इनकम 13,50,000 है तो आपको यहां पर जो फायदा मिल रहा है, यहां तक तो फायदा मिल रहा है अगर आप 5 लाख की सेविंग कर रहे हैं तब, लेकिन उससे ज्यादा की सेविंग है तो उन्होंने बताया कि आपको ओल्ड स्कीम फायदेमंद रहने वाली है। और अगर आप 17 लाख पे हैं तो डेफिनेटली न्यू वाले में यहां तक फायदा है। अगर आपकी सेविंग इससे ज्यादा है तो मैं अभी चार्ट बताऊंगा तो इससे ज्यादा सेविंग के बहुत कम केसेस आपको मिलेंगे। इसी तरह 20,50,000 की है, डेफिनेटली आपको नए में फायदा है। कब? जब तक आपकी सेविंग 7,15,000। अगर आपकी सेविंग जो है 7 इससे ज्यादा है, सेविंग मीन्स जो डिडक्शंस हैं आपके, ठीक है, और 24 लाख है तो यहां तक न्यू है और ये 7,75,000 की सेविंग है तो दोनों में लगभग एक है। क्यों? जब टैक्स निकालने पे आएंगे तो लगभग सेम चलेगा। तो एक ही टेंटेटिव चार्ट है। यहां पर ये पुराना चार्ट है, जब नए रिजाइम में था हमारा तो 3 लाख तक की छूट थी, 3 से 7 लाख तक 5% तक, यानी कि 7 लाख का ब्रैकेट वहां पर माफ था। यानी कि जो 20,000 का जो टैक्स बन रहा था आपका 4 लाख पर, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता था और ये पुराने स्लैब थे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं कि ये जो 12,75,000 का क्राइटेरिया है उसमें क्या कहा गया है। अगर हम इसमें 12,75,000 डाल रहे हैं तो जो ओल्ड रिजाइम है, ओल्ड रिजाइम में आपको 44,000 का टैक्स पड़ रहा है। लेकिन अगर आप नए वाले सिस्टम पे जाते हैं तो आपको जो 60,000 का टैक्स पड़ रहा है वो 87A के तहत छूट मिल जाएगी, यानी कि 0 टैक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 12,75,000 वाला है वो नए में ही फायदेमंद है। अब हम देखते हैं कब तक
दोनों जो टैक्स हैं वो लगभग बराबर हैं। अगर मैं यहां पर इनकम 11 लाख कर दूं, यहां पर इनकम 11 लाख कर दूं, तो देख रहे हैं आप कि 11 लाख में ही आपको लगभग वो बेनिफिट मिल पा रहा है। 11 लाख, अगर 11 लाख में यहां पर लगभग 20,000 कर देता हूं, 11 लाख 20,000, तब भी बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि जब तक ये 12,500 होगा ये वाला, तब तक तो आपको इस पुराने वाले सिस्टम में छूट मिल पाएगी। तो मैंने अब 12,30 कर दिया, तो 12,30 करते ही देखिए जंप मार गया हूं। तो ये जो छूट है वो 11,20,000 के लगभग आईडीए में सबकी बराबर रहने वाली है। यानी कि 11,20,000 चाहे नए में करें या पुराने में करें, आपको नेट टैक्स जीरो पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही 11,20,000 की जगह जैसे ही 11,30,000 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया पुराना सिस्टम आपको दंड देने लग गया। तो वो लोग और 8 पे कमीशन की सब तैयारी कर रहे हैं, और अधिकतर लोग जो मिडिल वाले ग्रुप वाले हैं जिनकी सैलरी आज की तारीख में लगभग 1 लाख के आसपास है या 80,000 के आसपास है, वो डेफिनेटली 8 पे कमीशन में 12 लाख से ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब पुराने रिजाइम का ये जो सारी छूट्स आपने यहां पर लेख रखी हैं, ये लिखी हुई हैं, इनका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। एक तरह से ये कहें कि कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी इसकी, सीधे यहां पर आप अमाउंट रखिए 12 लाख और सैलरीड है तो 12,75 रखिए, तो आपको पूरी जो छूट मिल रही है वो 60,000 के टैक्स की मिल रही है, लेकिन यहां 44,000 का टैक्स आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं मार्जिनल रिलीफ वाला क्या फंडा है। ठीक है, 12,75,000 की जगह मैं अपनी इनकम डाल देता हूं 12,76,000 रुपए। जैसे ही 12,76 डालता हूं तो मेरा यहां पे टैक्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं डाल देता हूं 13 लाख, मान लिया 13 लाख डालते ही मुझे 26,000 का टैक्स पड़ रहा। तो जब 12,75 में मुझे टैक्स पड़ रहा था, वो पड़ रहा था कितने का? जीरो का। केवल 25,000 ज्यादा कमाने से मुझे वही 25,000 का टैक्स पड़ जा रहा। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 13,50,000 हो जाए, मान लिया 13,50,000 होती है, तो आपको देखो कितना टैक्स दो। तो जो भी आपका अमाउंट एडिशनल इनकम वाला है, उस एडिशनल इनकम में उतना ही अमाउंट का टैक्स आपको बनेगा, क्योंकि अगर वो रेगुलर इसकी कैलकुलेशन हो जाए तो आपका टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसे। दोस्तों जैसे ही मैंने यहां पे 13 लाख रुपए डाला, तो 13 लाख में यहां दिखा रहा है कि इस स्लैब में आपको 25,000 का टैक्स पड़ेगा, लेकिन इन स्लैब पर भी टैक्स पड़ेगा, क्योंकि रूल यह है कि अगर आपकी इनकम जैसे ही 12 लाख से ऊपर जाती है तो आपका शुरू से टैक्स कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर 4 लाख तक जीरो, और 4 से 8 लाख पर आपका जो है 20,000, और 8 लाख से 12 लाख 40,000, यानी कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये बन जाता 75,000 टैक्स। तो आप कहोगे साहब जरा सा 25,000 बढ़ने से 75, तो इसके लिए एक विशेष छूट दी गई है कि वो 60,000 का कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा वो देखते हैं। और यहां पर आपको केवल 25,000 का टैक्स पड़ रहा है, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं यहां पर 15,000 आ रहा है। तो टोटल अगर देखें तो 75 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपकी एडिशनल इनकम हो रही है, जो 12 लाख का बेसिक स्लैब है, सिर्फ वही टैक्स आपको देना है, और वही टैक्स के हिसाब से आपका 25,000 प्लस सरचार्ज। तो ये है मार्जिनल रिलीफ। दोस्तों देख, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टैक्स बन रहा 75,000, लेकिन सरकार ले रही है कितना? केवल 25,000, जो कि आपकी ऊपर की आमदनी है। अब मान ले यहां पर हम 13,45,500 रख लेते हैं। जैसे ही हम 13,45,500 रख रहे हैं, तो आपका टैक्स एकदम से कहां पहुंच जा रहा है? 73,000 पर। तो आप ये देखिए कि 13 लाख के ऊपर बढ़ते बढ़ते एक जगह जाके एकदम से 73,000 हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक सर्टेन लिमिट तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, जब मैं इसको 13 लाख
45,500 कर रहा हूं, तो आपके ये जो शुरू के 2 स्लैब है उसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा। इसी को हम मार्जिनल रिलीफ की तरह देख रहे हैं, और आपका जो भी टैक्स बन रहा है सिर्फ अगले वाले स्लैब में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 13,46,000 कर देता हूं, जैसे ही मैं इसको 13,46,000 कर देता हूं, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आपके सारे स्लैब टैक्स में आने लग रहे हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 13,46,000 की इनकम होते ही आप पर एकदम से 74,000 का टैक्स बर्डन पड़ जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो 12,75 की बात है, वो 12,75, 12 भी नहीं कहिए, 12,75 भी मत कहिए, 13,46 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको जो 12,75 के ऊपर वाला पोर्शन है उतना ही टैक्स पड़ेगा। यानी एडिशनल इनकम एक टैक्स की तरह ले ली जाएगी आपसे, जिससे आपको बर्डन ना पड़े। लेकिन जैसे ही आप 13,46,000 पहुंचते हैं तो आपको सारे स्लैब एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको इनकम टैक्स पड़ेगा 73,000। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 13,46,000 वाले के लिए अगर उसकी इतनी जो है डिडक्शंस अवेलेबल हैं उसके पास, तो हम देख पा रहे हैं कि उसको पुराने रिजाइम में फायदा मिल रहा है। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला जो 75,000 का बेनिफिट लेते हैं, वो ले रहे हैं बेनिफिट, और उस बेनिफिट में उनकी इनकम 13,46 है, तो 5,25 का उनको ये सारा बेनिफिट मिल जा रहा है, तो उनका टैक्स पुराने वाले रिजाइम से अच्छा बन रहा है। लेकिन जैसे ये इनकम थोड़ा 14 लाख हो जाए, थोड़ा और स्लैब में बढ़ जाए, तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि अभी भी मार्जिन है। 14 लाख से थोड़ा और आगे चले जाएं, हम 15 लाख पे चले जाएं, तो ये फिर जंप कर जा रहा है। बट ये बेनिफिट तब है जब आपके पास हर तरह का डिडक्शन है और साथ में आपको डिसेबिलिटी वाला भी मिल रहा है। अगर डिसेबिलिटी वाला नहीं मिल रहा है तो आपको जो टैक्स है वो लगभग 14 लाख वाले पे अगर हम देखते हैं तो 14 लाख वाले पर भी ज्यादा हो जा रहा। तो मतलब मैक्सिमम जो बेनिफिट है, अगर आप ये जो सारे बेनिफिट मिला करके 5,25 तक का बेनिफिट ले रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको पुराना रिजाइन बेनिफिटेड है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया था आपके 3 सवालों का जवाब देने के लिए कि ये 12 लाख क्या है, ये 12,75,000 और 13,45,000 तक का क्या खेल है। और एक बात जो हमें और करनी है कि 13,67,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका पे जीरो इनकम टैक्स ऑन 13.7 लाख सैलरी, ये किस कंडीशन में लागू होगा दोस्तों? ये तब लागू होगा जब सैलरीड इंडिविजुअल हैं आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, और उसके साथ साथ में सैलरीड इंडिविजुअल हैं, उसके साथ साथ में आपका जो ये 12 लाख का कैटेगरी है वो यहां पहुंच जाएगा। कब? जब कंट्रीब्यूशन नेशनल पेमेंट सिस्टम का आपका है कुछ, और उस कंट्रीब्यूशन में जो ये एम्प्लॉयर आपका 14% देता है, उस 14% में वो इस पूरे को अपने वहां ये बोलता है कि मैं ये एम्प्लॉय को एज ए कॉस्ट टू कंपनी दे रहा हूं, यानी कंपनी में इसका खर्चा मान रहा हूं। तब उस कंडीशन में ये जो है 13.7 लाख तक की अगर किसी की सैलरी है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एनपीएस वाले क्राइटेरिया पर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चारों क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। और कोई क्वेरी है तो नीचे फॉर्म दिया हुआ, उसमें अपनी इनकम को भर के आप हमें पूछ सकते हैं कि हमें कौन सा टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाहिए। फॉर्म को पूरा भरिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक बार और, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।